वेलकम टू सीरीज ऑफ स्टोरीज गाइस। तो आज सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है मैं सजेस्ट करूँगी कि वो पहले फर्स्ट पार्ट देख ले, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो योंगू ओवर रोमांटिक होता रहता है, तो ओमदादा उससे कहती है कि छोड़ो, तुरंत छोड़ो मुझे। तो वो उसे छोड़ देता है। ओमदादा योंगू को बाहर निकलने के लिए कहती है, तो वो उसे गुड नाइट कह के चला जाता है। सुबह योंगू ओमदादा को जगाने के लिए आता है और उससे कहता है कि अलार्म की क्या ज़रूरत है जब मैं हूँ। वो उससे फिर से बाहर निकाल देती है। बाद में वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, पर ओमदादा बहुत लेट होती रहती है तो वो बिना खाए ही जाने लगती है। तो योंगू कहता है कि वो उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता है, पर ओमदादा उसे घर से निकलने के लिए मना कर देती है। इधर सेट पर एक एरोगेंट एक्टर शूटिंग में प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, पर फिर मा वांग-जून उसे अपने स्टाइल में समझाता है। उधर योंगू ओमदादा के घर की सारी खराब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को ठीक कर देता है। बाद में वो एरोगेंट एक्टर मा वांग-जून की बुराई कर रहा होता है, पर ओमदादा उसे वहाँ जाके रोकती है, तो वो उस पर ही भड़क जाता है और सबके सामने उसकी इंसल्ट करता है। ये सब देखकर मा वांग-जून को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर वो खुद को कंट्रोल करता है। लेकिन जब वो एरोगेंट एक्टर ओमदादा का कॉलर पकड़ता है तो मा वांग-जून आगे आता है, पर तभी योंगू वहाँ जाता है और उस एक्टर को धक्का देके हटाता है और वो एक्टर करेक्ट जगह पे जाके गिरता है। ओमदादा उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। बाद में वो उसे वहाँ आने के लिए डांटती भी है। इधर मा वांग-जून अपनी मैनेजर से कहता है कि उस एरोगेंट एक्टर को जो भी चाहिए उसे दे दो, पर उसे ओमदादा से दूर रखो। बाद में जब ओमदादा शूटिंग खत्म करके जा रही होती है तभी बारिश शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो योंगू वहाँ जाता है और कहता है कि वो अम्ब्रेला देने ही तो आया था। तो ओमदादा को थोड़ा रिग्रेट होता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये सब मा वांग-जून देख रहा होता है। बाद में ओमदादा योंगू से उसके रूड बिहेवियर के लिए सॉरी कहती है। तभी वहाँ से एक कार गुजरती है और योंगू ओमदादा को भीगने से बचा लेता है। जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तो वो ओमदादा से कहता है कि उसने ओमदादा के लिए एक सरप्राइज़ तैयार किया है जिसे वो मना नहीं कर सकती। तो ओमदादा को लगता है कि वो फिर से ओवर रोमांटिक हो रहा है। तभी योंगू कहता है कि मैं रेडी हूँ। तो ओमदादा कहती है, पर मैं इन सब के लिए रेडी नहीं हूँ। फिर वो उससे कहता है कि उसने उसके पापा का टेप रिकॉर्डर ठीक कर दिया है और यही सरप्राइज़ है, जिससे ओमदादा काफ़ी खुश हो जाती है। उधर मा वांग-जून ओमदादा और योंगू के बारे में सोच रहा होता है। इधर साइंस लैब के चीफ को पता चल जाता है कि योंगू का डेटिंग ट्रायल पीरियड स्टार्ट हो गया है। तभी डायना की सेक्रेटरी का फ़ोन आ जाता है और वो चीफ से कहती है कि डायना रोबोट का वेट कर रही है, और फिर दिखाया जाता है डायना को। वो कहती है कि उसे उसका खिलौना जल्द से जल्द चाहिए। बाद में वो अपनी एक सर्वेंट के साथ बहुत बुरा बिहेव करती है क्योंकि उसने उसकी किसी चीज़ को गलती से हाथ लगा लिया होता है, और फिर वो उसके बाल भी काट देती है और बदले में उसे कुछ पैसे दे देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुबह सुबह योंगू फिर से ओमदादा के रूम में चला आता है, और इस बार उसने सिर्फ एक एप्रन पहना होता है और कुछ भी नहीं। और ये देख के ओमदादा काफ़ी शॉक हो जाती है। तो योंगू उसे कहता है कि वो डमीज़ को बिना कपड़ों के रखती है, तो उसे लगा उसे ऐसे ही लोग पसंद हैं। तो ओमदादा कहती है कि वो उसका काम है। तो योंगू कहता है उसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे चाहेगी वो वैसे ही रहेगा। तो ओमदादा उसे फिर से बाहर निकाल देती है। बाद में पता चलता है कि आज की शूटिंग कैंसिल हो गई है। तो ओमदादा योंगू के साथ मिलकर पूरे घर की सफाई करती है। योंगू भी उसकी काफ़ी मदद करता है, और अब योंगू की वजह से ओमदादा के छूने से कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ भी खराब नहीं होती है। उधर मा वांग-जून भी काफ़ी दिनों के बाद फ्री होता है, तो वो अपना टाइम बिताने की कोशिश करता है। इधर ओमदादा अपनी फ्रेंड से कुछ लड़कों के कपड़े मंगाती है योंगू के लिए, तो उसकी फ्रेंड वो कपड़े लेकर आती है। तो ओमदादा योंगू को वॉशरूम में छुपा देती है, पर फिर उसकी फ्रेंड वॉशरूम में जाने लगती है। तो ओमदादा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो अंदर चली जाती है। ओमदादा देखती है कि वहाँ कोई नहीं होता। फिर जब उसकी फ्रेंड चली जाती है तो वो अंदर देखती है तो योंगू सीलिंग पे छुपा होता है। बाद में ओमदादा और योंगू साथ में शॉपिंग पे जाते हैं, जिससे योंगू बहुत खुश होता है। और फिर वो वहाँ पे शॉप में एक A+ का स्टिकर देखता है और वो ओमदादा से पूछता है उसके बारे में। तो ओमदादा कहती है कि ये सिर्फ उनको मिलता है जो कि बेस्ट होते हैं। तो योंगू वो अपने लिए मांगता है। तो ओमदादा कहती है कि बेस्ट होना इतना आसान नहीं है। तो योंगू कहता है कि फिर भी वो ट्राई करता रहेगा।
बाद में ओम दादा लंच करती रहती है और योंगू से पूछती है कि अगर तुम ये सब खाओगे तो तुम्हारा सिस्टम खराब हो जाएगा, है ना। तो योंगू कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखती हो, ऐसा नहीं है कि मैं ये खा नहीं सकता, लेकिन मुझे ज़रूरत ही नहीं है। और फिर मा वांगजुन को दिखाया जाता है जो कि अकेले में बैठ के ओम दादा के बारे में सोच रहा होता है। वो अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज याद करता है। फिर वो एक रूम में जाता है जहाँ पे काफ़ी फ़ैन के दिए हुए गिफ्ट्स रखे होते हैं। वहाँ पे कुछ ब्लैक बॉक्स होते हैं जिसको खोलने पे दिखता है कि उसमें मा वांगजुन और ओम दादा की फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, जिसमें ओम दादा की फ़ोटोज़ कट की गई होती हैं। और फिर वो ओम दादा से मिलने उसके घर आता है। वहाँ वो योंगू देखता है और उसे बदमाश समझ लेता है और वो उसे लड़ने चला जाता है, पर वो योंगू के सामने कहाँ टिक पाता, तो योंगू उसे गिरा देता है। फिर तभी वहाँ ओम दादा आ जाती है, तो मा वांगजुन योंगू को स्टॉकर बुलाता है। तो ओम दादा कहती है कि हर कोई स्टॉकर नहीं होता। तो योंगू ओम दादा को गर्लफ्रेंड कह के बुलाता है। तभी मा वांगजुन उससे पूछता है कि क्या ये सब सच है, तो ओम दादा कहती है हाँ। तो मा वांगजुन वहाँ से चला जाता है। फिर ओम दादा योंगू से कहती है कि वो उसे उसके नाम से ही बुलाए। फिर शूटिंग का लास्ट डे आ जाता है। ओम दादा को पता चलता है कि वो शूटिंग का कुछ सामान घर पर ही भूल गई है, तो वो किसी को भेजती है वो लाने के लिए, पर टाइम कम होता है। तो योंगू खुद बाइक से वो सामान लेकर पूरी स्पीड में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे चोट भी लग जाती है, पर वो चलता रहता है और टाइम पर पहुंच जाता है। जब वो पहुंचता है तो वो पहली बार ओम दादा को उसके नाम से बुलाता है। तो ओम दादा उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि अकेले में वो उसे जो चाहे बुला सकता है। बाद में जब शूटिंग खत्म हो जाती है तो योंगू ओम दादा को वेल डन कहता है। तभी वहाँ मा वांगजुन आ जाता है। ओम दादा योंगू को घर जाने के लिए बोलती है और मा वांगजुन से कहती है कि दोबारा वो उसे कभी ना मिले। बाद में मा वांगजुन को फिर से वो ब्लैक बॉक्सेस मिलते हैं जिसमें खून से ब्रेकअप लिखा होता है। उधर योंगू शट डाउन हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में चोट लग गई होती है। तो ओम दादा उसे कैसे भी करके ठीक करती है। फिर वो दोनों स्टार्स देखने जाते हैं जहाँ पे योंगू को ओम दादा A++ का स्टिकर देती है। तो योंगू बहुत खुश हो जाता है। फिर वो ओम दादा को बताता है कि आज उसका लास्ट डे है ओम दादा के साथ। तो ओम दादा खुश होने का दिखावा करती है, पर असल में वो थोड़ी सैड होती है और अब उसे योंगू थोड़ा पसंद आने लगता है। रात में वो दोनों काफ़ी सैड होते हैं। दूसरे दिन बुवॉन योंगू को लेने आता है और ओम दादा को उसके 09 को इतना बुरा नाम देने के लिए चिल्लाता है। फिर योंगू ओम दादा को बाय कहता है और वहाँ से बुवॉन के साथ चला जाता है। 갈게. 여자친구. बाद में ओम दादा सोचती है कि इटर्नल लव जैसी चीज़ें सिर्फ ड्रामास में ही होती हैं। उधर योंगू बुवॉन से पूछता है कि अब क्या वो ओम दादा से कभी नहीं मिल सकता। तो बुवॉन कहता है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रात में वो रीसेट हो जाएगा तो वो इन सब के बारे में भूल जाएगा। भी उन दोनों को पता चलता है कि उनकी कार में ट्रैकर लगा हुआ होता है और तभी वहाँ पे चीफ साइंटिस्ट आ जाते हैं और बुवॉन योंगू को एयरपोर्ट के लिए भगा देता है और खुद दूसरे रास्ते से चला जाता है। पर चीफ बुवॉन को पकड़ लेते हैं, पर बुवॉन फिर से उन्हें चकमा दे के भाग जाता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उधर ओम दादा मा वांगजुन को एक इंटरव्यू में फिर से उसे स्टॉकर बुलाते हुए देखती है। वो काफ़ी सैड होती है और फिर जब वो घर आती है तो देखती है कि योंगू पूरा घर अच्छे से ठीक करके गया होता है ताकि ओम दादा को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो उसके बारे में सोच ही रही होती है, तभी उसे बुवॉन का मैसेज आता है कि योंगू एयरपोर्ट पे अकेला है और प्रॉब्लम में है। योंगू बारिश में बुवॉन का वेट कर रहा होता है और उसे एक अम्ब्रेला भी मिलता है, लेकिन वो उसे एक दूसरे ज़रूरतमंद आदमी को दे देता है। वो बारिश में भीग रहा होता है, तभी उसका स्टिकर गिर जाता है और वो उसे लेने के लिए आगे आता है, पर तभी ओम दादा वहाँ आ जाती है और वो उसे एक स्टिकर के लिए परेशान होने के लिए डांटती है। तो योंगू उसे कहता है कि वो स्टिकर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसे ओम दादा ने दिया है। फिर ओम दादा कहती है कि थैंक गॉड कि तुम ठीक हो और फिर घर जाने लगती है। तो योंगू कहता है कि आज कुछ ही देर में वो रीसेट हो जाएगा और ओम दादा की सारी मेमोरीज इरेज हो जाएंगी। तो क्या वो रीसेट अलाउ करती है? ओम दादा उसे सॉरी कहती है और बोलती है कि अभी उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो और किसी का ध्यान रख सके। तो योंगू डिसअपॉइंट होकर जाने लगता है। ओम दादा सारी पुरानी मेमोरीज को याद करती है, तभी उसका अम्ब्रेला गिर जाता है। तो योंगू उसे अपना अम्ब्रेला देता है। तभी ओम दादा कहती है, 종료. 하지 마.
फिर वो कहती है कि योंगू ने उसकी काफ़ी हेल्प की है तो उसे भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। योंगू स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में हमें मा वांगजुन को दिखाया जाता है जो हर वक्त ओमदादा के बारे में सोचता रहता है और उसे 3 और ब्लैक बॉक्स आते हैं और ये दिखाया जाता है कि वो ओमदादा से ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, पर प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से उसे ओमदादा की काफ़ी फिक्र हो रही थी, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ रहा था। इधर ओमदादा और योंगू घर आते हैं और ओमदादा उसे टाल देती है अपने बाल सुखाने के लिए, तो वो ओमदादा को फिर से ओवर रोमांटिकली देखता रहता है, तो ओमदादा अपने रूम में भाग जाती है। फिर योंगू उसे पूछता है कि तुम सोने जा रही हो, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? तो ओमदादा उसे डांट के फिर से भगा देती है। दूसरे दिन ओमदादा कुछ काम कर रही होती है, तभी पीछे से योंगू अचानक आ जाता है और बताता है कि आज से उसका ट्रायल पीरियड ख़त्म हो गया है और फुल वर्जन स्टार्ट हो गया है। ट्रायल पीरियड में उसे सिर्फ फ्लर्ट करना था, पर अब फुल वर्जन में उसे रियल डेटिंग करनी है। फिर अचानक वो उससे कहता है कि तुम्हारी ड्रेस बाहर जाने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, इसे चेंज करो। ओमदादा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो कुछ ज़्यादा ही खुश रहता है। वो ओमदादा को एक रिंग देता है और बताता है कि इस रिंग से वो ओमदादा के इमोशंस को पढ़ सकता है। उस रिंग का स्टोन ब्लैक हो जाएगा अगर वो सैड या फिर गुस्से में होगी, और पिंक हो जाएगा अगर वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। फिर योंगू उससे कहता है कि आज से वो दोनों ऑफिशियली डेट करेंगे और फिर वो उसके पास जाने लगता है। तभी ओमदादा की रिंग पिंक हो जाती है और फिर ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें रोबोट की डेटिंग करने के अतरंगी तरीके पता चलेंगे। 사랑해. 사랑한다고 여자친구. और पता चलेगा कि कैसे इसमें ह्यूमन इमोशंस डेवलप होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन कीप स्माइलिंग।